mercy seat where God meets man. हम जीसस को मिलने आए हैं। ये जो मंदिर, ये जो हैकल था, वो ऐसी जगह थी जहाँ पे खुदा आदमी को मिलने के लिए आता था। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में जाते हैं, पुराने अहदनामे में, तो वहाँ पे हैकल का मेंशन है कि किस तरह से मंदिर बनवाया गया, जो एक टेंट की तरह ही था, क्योंकि वो जहाँ जाते मूव अराउंड करते तो ये जो था टैबरनेकल, ये इस तरह से ये एक पोर्टेबल सा था। अगर हम देखें, ये जो पहला इसका हिस्सा है, दिस इज द कर्टन। ये एक बहुत थिक कर्टन, वो इतना एक हाथ से ज़्यादा थिक जो था, वो उसकी चौड़ाई थी, और खूब ये ऊपर तक टॉल ये कर्टन था, जिस कर्टन ने टेम्पल को बंद किया था फर्स्ट इसका। देन ये द होली प्लेस, उसके बाद उसका जो बिल्कुल मेजर हिस्सा था, द मोस्ट होली, द टैबरनेकल, जिसको टेंट ऑफ मीटिंग कहा जाता था, सैंक्चुरी जिसको कहा जाता था, मिलने की जगह। उसके अंदर अहद का संदूक होलीएस्ट ऑफ होली पे ये अहद का संदूक रखा होता था। अब उस अहद के संदूक के बीच में क्या था? अहद के संदूक के बीच में जो मूसा ने जिस पे 10 कमांडमेंट्स लिखी थी, जिस लेट के ऊपर खुदा ने जो कमांडमेंट्स लिखी थी, वो 10 कमांडमेंट्स पड़ी थी। उसके अंदर एक गोल्डन पॉट के अंदर मन्ना पड़ा था, वो मन्ना जो खुदा आसमान से बरसाता था, और एक छड़ी पड़ी थी हारून की, आरन की वो छड़ी। ये 3 चीजें उस टैबरनेकल के अंदर थी, और चौथी चीज थी वो कर्टन। आज हम इसको देखेंगे कि ये जो पुराने अहदनामे में ये जो मंदिर था, और आज जब मैं और आप गीत गाते हैं, मैं मंदिर हूं तेरा, उस मंदिर में और आज इस मंदिर में क्या फर्क है और क्या सिमिलैरिटीज हैं। आमीन। क्योंकि जब हम कहते हैं मैं मंदिर हूं तेरा, तो मंदिर तो बन गए, तो मंदिर कैसे बने, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस मंदिर को किस तरह से हमने संभाल के रखना है, ये हम आज सीखेंगे। आमीन। क्योंकि बड़ी कीमती जाने हैं आप, एक एक जान जो यहाँ मौजूद है, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो बाद में भी सुनेंगे, बड़ी बेशकीमती जाने हैं, जिस एक एक जान से यीशु प्यार करते हैं और नहीं चाहते कि कोई भी जान जो है वो पेरिश हो। नहीं चाहते कि जो अभी हमने वीडियो देखा कि कुछ लोग रो रहे थे, रह गए थे, कि कोई भी पीछे रह जाए। अगर मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की किताब चैप्टर 9, अभी 2 to 8 में बहुत ज्यादा है, उसको मैं सम अप करके आपके सामने लेके आई हूं कि जो टैबरनेकल था, उसका जो पहला हिस्सा था, जो फर्स्ट पार्ट था, उस टैबरनेकल के 3 हिस्से। पहले पार्ट में एक कैंडलस्टिक थी, टेबल था, शिव ब्रेड थी, एक सैंक्चुरी थी, उसके बाद सैंक्चुरी है, और एक सेकंड पर्दा है, और उसके बाद होलीएस्ट ऑफ होली। 3 चीजें हैं, 3 चीजें थी उस मंदिर की। और इस मंदिर की कितनी चीजें हैं? 3, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। जो पहला हिस्सा था मंदिर का, उसमें कोई भी जा सकता था, और उसके होलीएस्ट ऑफ होली में सिर्फ जो हाई प्रीस्ट था, सिर्फ वो ही जा सकता था।
अब हमारा जो बॉडी है, सोल है, स्पिरिट है, हम इसको देखेंगे कि खुदा कलाम में क्या कहते हैं। अगर मेरे साथ निकालेंगे पहला करंथियन चैप्टर 3 उसका वर्स 16, फर्स्ट करंथियन चैप्टर 3 वर्स 16, डू यू नॉट नो दैट यू आर गॉड्स टेम्पल and the God's Spirit dwells in you. Amen. रमन जी पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा जो है वो तुम में वास करता है। ये गीत ही नहीं है, मैं मंदिर हूं तेरा। सच में कलाम भी कहता है कि तुम क्या हो, कि तुम उसका मंदिर हो और उसका आत्मा जो है वो तुम्हारे अंदर रहता है। हिब्रू 9 को अगर देखें उसके चैप्टर 4 में वो कहता है कि जो आर्क था उसमें एक, हमने अभी सीखा कि उसमें गोल्डन पॉट, उसमें एरन की छड़ी और उसमें 10 कमांडमेंट्स रखी होती थी। उसी तरह से ये जो मंदिर जो आर्क था वो यहाँ पे था। और एक रेवलेशन 11:19 में हम देखते हैं कि गॉड के टेम्पल में ऊपर हेवन में उसने क्या देखा, वहां पे भी आर्क जो था कवेनेंट, आर्क ऑफ कवेनेंट जो था वो ऊपर रेवलेशन में जब यूहन्ना ने देखा, उसने उस आर्क ऑफ कवेनेंट को खुदा के मंदिर में देखा। जो यहाँ पे आर्क ऑफ कवेनेंट था वो ऊपर है। मैं हमेशा कहती हूं कि हम अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हैं, वी आर हेवनली बीइंग। तो जब हम मंदिर बन जाते हैं, वो जो मंदिर ऊपर है, हमें भी उस मंदिर के पास, हमें भी ऊपर उसके साथ एक हो जाना है। हालेलुया। ये जब इज़राइलियों को खुदा ने मिस्र की गुलामी से निकाला, अब वो तो एक वीराने में रहते थे, वहां पे ना खाना था ना कुछ था, एक वेरी रॉकी से माउंटेन्स हैं इज़राइल में। तो वहां पे खुदा ने इज़राइलियों के लिए मन्ना भेजा। वो मन्ना भेजा कि वो एक्सोडस 16 के 4 और 5 को पढ़ते हैं, निर्गमम की किताब, खरूज की किताब, उसका 16 चैप्टर वर्स 4 और 5। The Lord said to Moses, behold, I am about to rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a day's portion every day, that I may test them whether they will walk in my law or not. खुदा ने कहा कि मैं ऊपर से मन्ना बरसाऊंगा, लोग जाएंगे और बाहर से गैदर करके लाएंगे। उनको कुछ मेहनत नहीं करनी, कुछ उगाना नहीं, कुछ काटना नहीं। वो सुबह उठेंगे और उनको मन्ना मिलेगा जो लेके आएंगे। और खुदा ने एक और बात कही कि छठे दिन, 5वें वर्ष को पढ़ेंगे, और ऐसा होगा कि छठवें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दूना होगा, इसलिए जो कुछ वह उस दिन बटोरे उसे त्याग कर रखें। क्योंकि 7वां दिन रेस्ट का दिन, आराम का दिन, साबत दिन को खुदा ने कहा कि वो आराम का दिन होगा, कुछ काम नहीं करना, छठे दिन डबल मिलेगा, ताकि आप चिंता मत करना कि 7वें दिन क्या खाएंगे। 7वें दिन का इंतजाम भी खुदा ने किया कि छठे दिन डबल पोर्शन में मन्ना खुदा प्रोवाइड करता था। और ये 40 साल तक ये खुदा उनको ये मन्ना जो है आसमान से बरसाता रहा। 40 इयर्स तक इनको ये मिलता रहा। ये मन्ना, ये जो गोल्डन पॉट था, ये
एक भर के उस आर्क ऑफ कॉवेनेंट में रखा गया, ताकि जो इजराइलियों की आने वाली जनरेशन जो है वो उसको देखे और जाने कि हमारे खुदा ने कितने बड़े बड़े मौजदे किए। तो उसकी निशानी में एक पॉट को भर के वहां पे रख लिया गया। अब ये तो था आर्क ऑफ कॉवेनेंट में मन्ना होना। आज हम कहते हैं मैं मंदिर हूं तेरा। और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो 4 चीजें जो उस हैकल के अंदर, जो आर्क ऑफ कॉवेनेंट के अंदर ये 4 चीजें थी, ये 4 चीजें हमारे अंदर भी हैं। आमेन। वो 4 चीजें जो होलीएस्ट ऑफ होली, सबसे पाक जगह में होती थी, वो चारों चीजें आज हमारे अंदर हैं। हमें अपने आप को कितना पाक रखना है। यूहन्ना की किताब 6 में 32 to 35 में जीसस ने कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया था। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। आमेन। और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। आमेन। एक मन्ना उन इजराइलियों के लिए हेवन से उतरा, जिसको वो खाते थे। खा के फिर भी जब उम्र पूरी हुई तो वो मर गए। पर आज जब हम यीशु का मंदिर बन जाते हैं, जब जीसस हमारे अंदर आ जाते हैं, तो जीसस क्या कहते, जिंदगी की रोटी तो मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। और आज अगर हम ये बात का ईमान रखते हैं कि जीसस मेरे अंदर हैं, हालेलुया, हम कहते हैं कि यीशु मेरे अंदर है। हमने अभी अभी गीत गाए हाथ उठा के, मैं मंदिर हूं तेरा। तो इसका मतलब वही यीशु जो है, जब तक यीशु ना आए तो क्या ये मंदिर मंदिर है? ये खाली दीवार है। क्योंकि ये खाली, जब हम, जैसे मंदिर अब बना, ये हैकल, ये चर्च अब लिविंग चर्च बना जब हम यहाँ पे इकट्ठे हुए। जब बाकी दिनों में जब ये खाली बिल्डिंग होती है, क्या ये बिल्डिंग में मस्सा होता है? क्या खाली बिल्डिंग को हम पूछते हैं? क्या हम इस खाली बिल्डिंग को माथा टेकते हैं? देयर इज नथिंग। ये खाली बिल्डिंग है। जब हम सब इकट्ठा हो जाते हैं तब चर्च बन जाता है, तब यीशु की प्रेजेंस उतर आती है। उसी तरह से ये बॉडी जो है ये खाली मंदिर है, खाली दीवारें हैं। पर जब यीशु आ जाता है, जब यीशु अंदर आ जाता है तो इसमें जिंदगी आ जाती है। और कैसी जिंदगी? वो मन्ना खा के तो फिर मर गए, पर ऐसा मन्ना है यीशु कि जिसको खा के हमेशा की जिंदगी हम पाएंगे। आमेन। हमने अभी उस गवाही को सुना एस्कर जी की, वो आखिरी उनकी कुछ बातें थी, और उससे पहले वो यीशु को पूरी तरह से अपने अंदर उन्होंने रिसीव करा, जिसके साथ हमें आज ये कॉन्फर्मेशन है कि वो मरे नहीं, उन्होंने हमेशा की जिंदगी पाई। आमेन, हालेलुया। हम अगर देखते हैं यहाँ पे खुदा हमें 2 चीजें सिखाते हैं। ट्रस्ट करना, जीसस पे विश्वास करें, क्योंकि खुदा ने कहा 6 दिन मन्ना बरसाऊंगा, 7वें दिन आसमान से मन्ना नहीं आता था। पर खुदा हमारी हर जरूरत को पूरा करना जानते हैं। एक एक चीज, ही इज अ माइटी गॉड। वो स्वर्ग से बैठे बिलियंस ऑफ लोगों को वो देख रहे हैं, वो आपके अंदर की सोचों को भी देख रहे हैं। उसने हमारे सर के बाल तक गिन रखे हैं, अपनी हथेलियों में हमारे चेहरे को खोद रखा है। वो इतना प्यार करने वाला खुदा है।
और वो चाहता है कि हम क्या करें, उसके ऊपर ट्रस्ट करें, हम उसके ऊपर विश्वास करें कि वो खुदा जो छठे दिन डबल क्वांटिटी में मन्ना बरसाता था, और जब ये यीशु हमारे अंदर आ जाते हैं तो मत्ती 6:25 क्या कहता है, डू नॉट वरी। मत्ती 6:25 क्या कहता है कि किसी भी चीज की चिंता मत करें। अगर आज हम जीसस के हो गए और आप उस चिंता की पोटली को लिए घूम रहे हैं, तो आज जीसस कह रहे हैं डू नॉट वरी। एक बूढ़ी माई थी, सड़क के किनारे खड़ी थी, बड़ा सा गठरा उसने भार का अपने सर के ऊपर रखा हुआ था, और एक टांगे वाला गुजरा, उसने देखा कि बूढ़ी माई इतना भार लिए खड़ी है, तो उसको तरस आया और उसने कहा चल माँ तू आके बैठ जा मेरे टांगे में। तो वो बैठ गई आके टांगे में। थोड़ी देर बाद टांगे वाले ने मुड़ के देखा कि माई तो बैठी है पर सर के ऊपर अपना गठरा रखे बैठी है। क्या हुआ, उसको तो आराम देने के लिए कहा कि तू आके बैठ जा ताकि भार की गठरी नीचे उतार दे। जीसस जब हमारे जिंदगी में आ जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये जो अपने सर के ऊपर भार की जो गठरी उठाए फिर रहे हैं, कितनी सारी चिंताएं हैं। चिंता रोटी की, कमाई की, बच्चे की, बाप की, माँ की, भाई की, बहन की, वो जॉब, वो गाड़ी, वो बीमारी, वो सिकनेस, एक एक लिस्ट है हमारे पास उन चिंताओं की। पर खुदा क्या कहता है कि तू चिंता मत कर। वो खुदा जो 2 दिन का मन्ना इकट्ठे बरसा सकता है, क्या वो आपको और मुझे प्रोवाइड नहीं करेगा, जिसको उसने अपने लहू से खरीद लिया। हालेलुया। वो जो बाहर चिड़िया जो ना बीचती है, ना बोती है, ना काटती है, किसी पंछी को हमने आसमान से जमीन पे भूख से गिरते नहीं देखा। पर हम क्यों चिंता करते हैं? हमारे पास तो हेवनली फादर हैं। मैं सच कहती हूं, दिस इज द ट्रूथ विच आई हैव लिव्ड, कि नथिंग में से, खुदा नथिंग में से बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है जब हम उसके वर्ड्स पे चलते हैं। आमेन। डू नॉट बी एंशियस अबाउट योर लाइफ। क्या खाओगे, कल क्या होगा, आज जो भी चिंता आप लेकर आए हैं, वो चाहे बीमारी है, वो दुख है, वो दर्द है, इसी वक्त यीशु को दे दें। वो मांग रहे, वो कह रहे दे दे मुझे अपना। वो कहता है बोझ के थके मांदे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। किसको चाहिए आराम? कौन कौन चाहता है आराम? वो जो भी आराम चाहते हैं आज वो आराम पाएंगे। हम में से आज इस बात को विटनेस करते हैं। बहुत से लोग, हम बहुत से दुख तकलीफों में भरे थे, पर दिया यीशु ने आराम। हम में से हर कोई ये टेस्टिफाई कर सकता है, आग से भी गुजर होता है। ऐसी आग होती है पर वो आग सेक भी नहीं लगता। वो ऐसे बाढ़ की तरह पानी भी आ जाता है पर कोई हमें अपने साथ बहा के नहीं ले जा सकता, क्योंकि यीशु हमारे अंदर हैं। और किसके लिए? जो अपना ईमान जीसस के ऊपर रखते हैं। आमेन। कभी निराश नहीं होंगे जिसका विश्वास जिंदा खुदा के ऊपर होगा। और अब बोलें, मैं मंदिर हूं तेरा। बोलें, मैं मंदिर हूं तेरा। और जब मैं मंदिर हूं तेरा, जब जीसस हमारे अंदर हैं, ही सेज डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग। आमेन। पहली बात, आज आप चिंता को घर नहीं लेके जा रहे, और जो घर में बैठे हैं वो घर में नहीं रख रहे। जीसस, आई गिव इट टू यू। मुझे नहीं पता आप कैसे करेंगे, पर मैं सिर्फ आपकी तरफ देखता हूं। आमेन। और जो अपनी निगाहें जीसस की तरफ करेंगे कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। एरन्स रॉड,
हारून की जो छड़ी, अब अगर पुराने एहतनामे की तरफ जाते हैं तो उस जमाने में इजराइली फिर अब खुदा सब कुछ देता, खुदा मन्ना बरसा रहा, पानी के वक्त पानी चाहिए, मीट चाहिए तो वो भी दिया, खुदा ने हर चीज दी। पर बड़बड़ाना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि वो बड़बड़ाते रहे। 14 दिन का सफर 40 साल में बदल गया। अगर आप कंप्लेंट करते रहेंगे कि नहीं है नहीं है नहीं है, 14 डेज का सफर 40 डेज में हो सकता है। और अगर शुक्रगुजारी करते रहेंगे, शुक्रगुजारी करते रहेंगे तो खुदा ऐसे आपकी शुक्रगुजारी पे आपको ब्लेस करता है कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना सोचों ने सोची, ऐसी बरकतें उसने रख छोड़ी हैं। आमेन। हमें कौन सी कैटेगरी चाहिए? चॉइस इज योर्स, नो वन कैन फोर्स यू। कोई फोर्स नहीं कर सकता। आपको चॉइस बनानी है कि मुझे हर चीज में शुक्रगुजारी करनी है। सेरा का लैपटॉप खराब हो गया, बड़ा हीटअप हो जाता था, और सेरा ने उसको देना था, एप्पल वालों को लैपटॉप पकड़ाना था। उससे पहले मुझे कहती है कि मामा इसके लिए प्रे कर दो कि वारंटी ली हुई है कि मुझे ब्रांड न्यू मिल जाए, इसकी जगह ब्रांड न्यू मिल जाए। मैंने कर दी प्रेयर, और 10 दिन बाद जब लैपटॉप लेने गए तो उन्होंने ठीक करके दे दिया। तो जब ठीक हुआ, लैपटॉप घर में आया, तो सेरा और मैं ऐसे सोफे में बैठे हैं, तो इसने खोला तो वो फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं, सब कुछ अंदर से वॉश आउट। तो इसने कहा चलो थैंक यू वेरी मच जीसस, ये लग तो नया ही रहा है। जब इसने उसको खोला और कहा थैंक यू जीसस, लग तो नया ही रहा है, आपने सुन ली प्रेयर। आई वॉज सो टच्ड। मैंने इतनी खुदा की शुक्रगुजारी करी कि इसने एक बार भी ये नहीं कहा कि मम्मा प्रे करी थी पर लैपटॉप तो नया नहीं मिला। इसने क्या कहा? थैंक यू जीसस। जीसस लव्स द वर्ड थैंक्स गिविंग। जीसस को पसंद है आपकी शुक्रगुजारी। 5 मिनट बाद ऐसे ही होली स्पिरिट ने मेरे दिल में डाला, मैंने इसको कहा, अच्छा इसने लैपटॉप ऑन किया तो वो दोबारा हीटअप हो रहा था। तो मैंने इससे कहा कि तो ऐसा कर, यू कॉल एप्पल केयर, अभी कॉल कर। तो जब इसने एप्पल केयर कॉल किया तो 10 मिनट बाद भागती खुशी से आई, मम्मा वो कह रहे हैं कि वो मुझे ब्रांड न्यू लैपटॉप देंगे। आमेन। एक थैंक्स गिविंग जो है, एक थैंक्स गिविंग जो है वो आपकी यस को नो और नो को यस में बदल सकती है। देयर इज अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस आपकी जिंदगी में बन जाएगा शुक्रगुजारी और बड़बड़ाने में। आपकी जिंदगी में फर्क आ जाएगा। जब आप शुक्रगुजारी करते रहेंगे तो खुदा खुशी से आपके ऊपर बरकतों की बारिश करते ही जाएंगे। आमेन। अब इजराइली बड़ा बड़बड़ा रहे हैं कि हारून को खुदा ने आगे कर दिया, ये वो सब। तो खुदा ने कहा, गिनती की किताब चैप्टर 17 में देखें, उसके 1 से 8 में खुदा ने मूसा से कहा कि तू इजराइल के लोगों से कह कि ये जो 12 जो उनके चीफ हैं, हर कबीले से वो अपनी छड़ी को लेके आए। हर कबीले का जो चीफ है वो अपनी छड़ी को लेके आए और छड़ी के ऊपर हर एक का नाम लिख दिया जाए, और एक छड़ी जो लेवी की तरफ से होगी उसके ऊपर हारून का नाम लिखा जाए, और उसको लाके उस हैकल में, टैबरनेकल में लाके रख दिया जाए। और जब उस टेंट में वहां पे रख दिया गया और कहा आई विल कम एंड मीट यू, खुदा मिलने आता है।
कायनात का मालिक, इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला, वो उस हैकल में मिलने आता है। और आज सच कहती हूं, हम सबको मिलने आता है। वी आर द मीटिंग प्लेस ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। बोले, मैं उसके मिलने की जगह हूं। हालेलुया, खुदा के मिलने की जगह। आप एक एक जान, अब इतनी बेशकीमती जगह, इतनी बेशकीमती जाने हैं कि खुदा के मिलने की जगह हम उसका हैकल बन गए हैं। हालेलुया। कैसे रखते हैं मंदिर को? कैसे रखते हैं मंदिर को? ऐसे साफ कि कुछ गंदगी ना जाए। मंदिर के अंदर जो होलीएस्ट ऑफ होली, जो अंदर की जगह थी, वहां पे पुजारी साल में सिर्फ एक बार जाता था, ब्लड के कुर्बानी लेके, अपने लोगों की गुनाहों की और अपनी कि खुदा को वो खून की कुर्बानी के साथ वो अंदर जाता था। जब पुजारी अंदर जाता था, प्रीस्ट, उसके पांव में जंजीर बांध दी जाती थी कि अगर गुनहगार हुआ तो खुदा की प्रेजेंस में मर जाएगा। अंदर तो कोई जा नहीं सकता उसको बाहर लाने के लिए, तो जंजीर से बाहर खींच लिए जाएगा। इतनी पाकीज़गी, इतना पाक खुदा वो बाहर था उस वक्त। वो हैकल जो थी वो आउटवर्डली थी, जो मंदिर था वो बाहर था। आज वो मंदिर हम बन गए हैं। जब गीत गाते हैं, मैं मंदिर हूं तेरा, आमेन, वो कितना पाक जो है, वो यहोवा खुदा की मीटिंग प्लेस है। करता है ना बात हम सबसे, आती है अंदर से आवाज, वो पाक रू रहता है, तो उसकी मीटिंग की जगह है। तो सोचें, इस मंदिर को कितना पाक रखना है। ये मंदिर में जो ये आंखें हैं, उस मंदिर में दिए जलाते, ये आंखें दिए हैं जो हर वक्त उसके लिए जलती रहें। इन आंखों को भ्रष्ट मत करें गलत चीजों की तरफ देख के, कभी किसी औरत की तरफ देख के, किसी मर्द की तरफ देख के गलत निगाहों से मत देखें, क्योंकि मैं मंदिर हूं तेरा। आमेन, आमेन, हालेलुया। क्योंकि ये सिर्फ बात नहीं है, जब मैं आपको इसकी सीरियसनेस बताना चाहती हूं। व्हेन यू वर्शिप, वर्ड हैज पावर। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं चल रही, बस हाथ हिलाया और गीत गाया। देयर इज समथिंग वेरी मेजर हैपनिंग इन द स्पिरिचुअल रेल्म। लिखा जाता है कि आपने इस तरह से गीत गाया, आपने उसमें शामिल हुए, जो बोला आप उसके ऊपर, अब आपके ऊपर वो बात लागू होती है। कवेनेंट बनता है खुदा के साथ, आप उस कवेनेंट में आते हैं। तो यहां पे तो बोल जाएं चर्च में, यीशु मैं मंदिर हूं तेरा, और बाहर जाके बॉलीवुड का मंदिर ना बन जाए। ये वेरी सीरियस वार्निंग टू एवरीवन। ये हैकल, वो क्या मर जाता था प्रीस्ट अंदर जाके, कोई अगर गुनहगार हो, इस मंदिर को पाक रहने दें, क्योंकि ये खुदा की मीटिंग की जगह है। हालेलुया। ये जो उस वक्त था, जो हैकल के अंदर था, आज वो इस हैकल के अंदर है, वो एक एक चीज। खुदा ने क्या किया? जब वो सारी छड़ियां वहां पे आई, खुदा ने कहा, जिस छड़ी को मैं चाहूंगा उस सूखी छड़ी में फूल लग जाएंगे, उसमें जान आ जाएगी। और खुदा ने क्या किया? हारून की छड़ी को चुना, और हारून की छड़ी में इस तरह से बादाम और उसके फूल लग गए। सूखी छड़ी में, हैकल के अंदर हारून को खुदा ने चुना, उसकी छड़ी, सूखी छड़ी में फूल लग गए। हम क्या थे? सूखी छड़ियां। हालेलुया। हम क्या थे? सूखी छड़ियां। कोई जिंदगी नहीं थी, सूखी डालियां थी।
जिनको काट के आग में डाल दिया जाना था। क्या किया जाता है? सूखी डालियों को उठाई जाती है, काट के आग में डाल दी जाती हैं। पर यीशु ने, जॉन 3:16, खुदा ने इस जगत से इतनी मोहब्बत करी कि अपना इकलौता वार दिया कि जो भी इस पे ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया। उस बाप ने प्यार किया। जोएल भाई, आपको किया, आपको किया, आपको किया, एक एक को, आप सबको, आपको किया, एक एक को किया, आपको किया, एक एक को प्यार किया और अपना बेटा कुर्बान किया। सिर्फ ये कहा, जो भी इस पे विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, वो सूखी डालियों की तरह तोड़ के आग में नहीं डाला जाएगा, बल्कि क्या होगा? क्या होगा? फलदार। हालेलुया, फ्रूटफुल हो जाएगा। आमेन। हारून की छड़ी फ्रूटफुल हो गई क्योंकि खुदा ने चुन लिया। आज आपने नहीं चुना यीशु को। मैं तो जानती भी नहीं थी हु इज जीसस। मैं तो वो थी जिसने अपने हस्बैंड को कहा, ये क्रिश्चियन मेरे घर में नहीं आने चाहिए। ये सोचते हैं कि सिर्फ बाइबल का खुदा ही खुदा है। मेरा मंदिर भरा है मूर्तियों से, मेरे घर की दीवारें भरी हैं इन मेरे बाबाओं से, मेरे पास बहुत सारे खुदा हैं। मैं भी ये कहती थी, सूखी लकड़ी की तरह थी। अगर ना खुदा मुझे चुनता तो आज आग में फेंक दी जाती। पर खुदा ने क्या किया? खुदा ने चुन लिया। आज वो जो हैकल के अंदर हारून की जो छड़ी थी, आज हम वो छड़ी बन गए। यूहन्ना 15 के 5 से 7 में जीसस कहते, आई एम द वाइन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ ये पढ़ते रमन जी, मैं वो बेल हूं, तुम मेरी शाखाएं हो, तुम मेरी ब्रांचेस हो। हालेलुया। जो मेरे साथ जुड़ा रहता है वो क्या करता है? हालेलुया, बड़ा फल लाता है और मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं। पढ़ें जरा इसको रमन जी, आप इसको मार्क करें। हारून की छड़ी जो आज फ्रूटफुल, हम वो फ्रूटफुल बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, हम वो फ्रूटफुल बनना चाहते हैं। आमेन। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो। 7th वर्स को सुने, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। पर ये वर्स बड़ा मजेदार लगता है हमें। बड़ी बार हम जीसस को याद कराते हैं। जीसस, यूहन्ना के 15 के 7 में लिखा कि जो भी आपके नाम से मांगेंगे मिल जाएगा। पर पहला यदि भूल जाते हैं। क्या लिखा? इफ। बड़ा छोटा सा वर्ड है, इफ लिखा। इफ यू अबाइड इन मी, तुम अगर मुझ में बने रहो और मैं, मेरे वचन जो हैं तुम में बने रहें, तो जो भी मांगोगे इट विल बी डन फॉर यू। आमेन। हालेलुया। ये सूखी डालियों के लिए नहीं, वो जो फलदार पेड़ हैं उनके लिए। आमेन। और आज मैं यही चाहती हूं, मेरी यही दुआ है हमारी दुआ के घर की एक एक जान के लिए, कि हम फलदार पेड़ बने, ताकि जो भी हम यीशु के नाम में मांगे वैसा हो जाए। इन जीसस नेम, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और क्या है उस अहद के संदूक के अंदर? 10 कमांडमेंट्स, 10 अहदनामे। अभी वक्त नहीं है,
पर जब आप पढ़ेंगे खरूच निर्गमम एक्सोडस चैप्टर 20 को, उसके वर्स 1 to 17 में सारी 10 कमांडमेंट्स आपको मिलेंगी कि खुदा ने पहले जो 10 जो हमें एहतनामे दिए कि किसी मूरत को नहीं सजदा करना, बहुत सारी 10 कमांडमेंट, रीड दोस 10 कमांडमेंट्स। 10 कमांडमेंट्स के बाद, क्योंकि वो हैकल के अंदर थी, मैं आज उन 10 कमांडमेंट्स के ऊपर अभी नहीं फोकस कर रही, दोज आर वेरी वैल्यूएबल। क्यों? पर खुदा ने, जीसस ने क्या किया? जीसस ने आके सब कुछ और ज्यादा सख्त कर दिया। पहले 10 लॉ थे, जब जीसस आ गए हमारे अंदर तो जीसस ने उसको श्रिंक कर दिया, लॉ सिर्फ 2 कर दिए, पर वो 2 जो हैं, वो 2 लॉ ही हम फॉलो कर सकें। तब भी जो रैप्चर की हमने वीडियो देखी, जब जीसस आएंगे किसको लेके जाएंगे? जो इन 2 कमांडमेंट्स को पूरी तरह से मानता है, पूरा करता है। और जीसस ने क्या कहा? मत्ती 22 में, मत्ती के 22:37-40 में, and he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart. मैं हमेशा आपसे एक बात कहती हूं, अपना दिल दे दो जीसस को। दिल के पीछे पड़ी रहती हूं, दे जाओ आज दिल जीसस को, दिल दे जाओ। क्यों? क्योंकि जीसस ने ये कमांडमेंट दी, ये हुक्म दिया। जीसस कहते कि तुम क्या करो? अपने खुदा को कैसे प्यार करो? पूरे दिल से। आमीन। पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरे माइंड से। योर हार्ट, योर सोल एंड योर माइंड। क्योंकि ये जो दिल तो बहुत ही कुछ करता है। दिल के बारे में बाइबल कहती है, दिल बड़ा विकेड है, दिल बड़ा बेईमान है, दिल को बड़ी चीजें और चाहिए। पर इस दिल को अगर यीशु से प्यार हो जाए, अगर यीशु से प्यार हो जाए, तो वो जब यीशु लेने आएगा तो उसके साथ हम उठा लिए जाएंगे। आमीन। दूसरी कमांडमेंट क्या दी? पहली तो ये, दिस इज द ग्रेट एंड द फर्स्ट कमांडमेंट, जो हम सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी कमांडमेंट है, यू शैल लव योर नेबर एज योरसेल्फ। अपने पड़ोसी से अपने मानिंद प्यार करें। अब पड़ोसी कौन है? आपके साथ वाला पड़ोसी, जो आपके साथ बैठा है अभी, ये पड़ोसी है। आपका पड़ोसी ये आपका पड़ोसी। और सबसे बड़े पड़ोसी हस्बैंड वाइफ, एक दूसरे के पड़ोसी, और वही सबसे ज्यादा एक दूसरे के अगेंस्ट, वही सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा। सुन लें, आज जीसस कहते लव योर नेबर। ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, पर जब हम जीसस से प्यार करते हैं, सच में हम उसकी बात को मानेंगे। मेरी मदर इन लॉ के साथ कुछ एक ऐसा बड़ा हादसा हुआ था कि जिसके कारण जब मैं जीसस में नहीं थी, मैं वर्ड यूज करूंगी कि मुझे नफरत थी उनसे। आई डोंट इवन लाइक दैट वर्ड, अब मेरी डिक्शनरी में नहीं है, बट वो पुरानी वाली मोनिका, जो डेड मोनिका, उसकी मैं उनको कभी अपने घर में यहाँ पे नहीं चाहती थी कि वो आए। जब मैं जीसस में आई तो मेरे हस्बैंड ने एक बार कहा कि उस वक्त वो मेरे हस्बैंड थे, सेरा के पापा ने मुझे कहा कि अच्छा लेट्स सी कि तेरी बाइबल क्या कहती है। मैं बड़ी खुश हुई कि ये तो बाइबल की बात मुझसे करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने 10 कमांडमेंट्स खोली और कहा पहली छोड़, दूसरी छोड़, तीसरी छोड़, अच्छा ये भी छोड़। इसमें लिखा है कि माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप की इज्जत करना। तो जैसे तेरी बाइबल कहती है माँ बाप की इज्जत करना, तो मेरे माँ बाप तेरे भी माँ बाप। तो वो जो वर्ड था, क्योंकि सच में मेरी बाइबल में लिखा है, क्योंकि मेरे यीशु ने कहा है, तो मैंने कहा ये तो सच है।
मेरे जीसस मुझसे चाहते हैं। तो मैंने कहा जरूर, आपकी मम्मी पापा मैं सारा भुला देती हूं, उनको बुलाएं। और ये बात इस वक्त अगर वो सुन भी रहे हों तो इस बात को वो मानेंगे कि जब वो यहाँ पे आए तो मैंने उनको, जैसा मेरा यीशु चाहता है, लव दाय नेबर, मैंने उनको इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि सेरा के पापा मेरे पास बैंक आए एक कार्ड लेके, थैंक यू फॉर लविंग माय पेरेंट्स सो मच। क्यों हुआ? क्योंकि मैं सिर्फ जीसस से सिर्फ हालेलुया आई लव यू जीसस नहीं, मुझे रूह से प्यार है जीसस से। और मेरा जीसस जो भी बात कहता है मुझे उसको मानना ही मानना है। मुझे अच्छा लगता है, मेरी रूह को भाता है मेरी यीशु की बातों पे चलना। हालेलुया। ये जब हम जीसस से प्यार करेंगे, जब जीसस ने कहा अपने नेबर से प्यार कर, वो आपका कॉलीग भी नेबर है, वो घर के साथ वाला भी नेबर है, वो आप जहां पे मॉल में खड़े हैं, बाहर खड़े हैं, जो भी आपके राइट लेफ्ट पीछे आगे है, वो आपका नेबर है। आप क्या बिहेव करेंगे? जैसा आप अपने लिए करेंगे वैसा बिहेव करेंगे। कहीं पे खाने पे जाते हैं, बफे लगा हुआ है, आखिरी चिकन का पीस पड़ा है, पीछे लाइन है, फिर लगता है आखिरी जल्दी से मैं ले लूं। नहीं, अगर पीछे वाले के लिए छोड़ दिया जाए, दैट इज लव दाय नेबर। छोटी सी बात है कि अगर आप कैसा करें जो आप चाहें कि आपके साथ किया जाए। दिस इज द बिगेस्ट कमांड, लविंग एवरीवन, हर किसी से प्यार करना, और सच में दुश्मन से भी प्यार करना। वो बात जीसस कहते हैं। ये वक्त हो गया है, मैं इस टेस्टमनी को जरूर सुनाऊंगी। एक टेस्टमनी मैंने अभी शेयर भी की थी, एक ये आई थिंक नाइजीरिया की बात है। वहां पे वो एक आदमी अपनी गवाही बता रहा था कि किस तरह से उसकी क्लास में सिर्फ एक क्रिश्चियन लड़का था, जकरिया उसका नाम था। तो कहता मुझे बड़ी नफरत थी क्योंकि वो क्रिश्चियन था। कहता कि मैं फैनेटिक मुस्लिम घराने में था और जहां पे बस मार देना काट देना यही सिखाया जाता था। तो कहता एक दिन हम 5 लड़कों ने मिलके जकरिया को पकड़ा और उसकी हड्डियां तोड़ दी, हाथ पैर सब तोड़ दिया। और कहता मैंने उसके मुंह के अंदर अपना हाथ फंसा के रखा कि चीख की आवाज भी ना निकले, और मरे को छोड़ के आ गया। तो कहता है कि उसके बाद उसने जकरिया को कभी नहीं देखा। वक्त बीता, बहुत कुछ हुआ उसकी जिंदगी में, और एक जब उसके हाथ में बाइबल का एक वर्स आया कि यहोवा जो है वो माफ करता है, यहोवा जो है वो जिंदा खुदा है। कहता कि जब मैंने ये सुना, मैंने ये पढ़ा, तो वो यीशु में आ गया। उसने जीसस को रिसीव कर लिया। जिसने जब जीसस को रिसीव किया तो उसके माँ बाप ने उसका फ्यूनरल करा कि तू हमारे लिए मर गया, और सच में उसकी कॉफिन लेके गए और सेमेट्री में जाके उसके कपड़ों को दफन कर दिया। तो कहता कि मैं बहुत रोया कि मेरे माँ बाप ने मेरा फ्यूनरल कर दिया है। कहता मैं रो रहा था तो जीसस की आवाज आई। आवाज में जीसस ने कहा कि तू क्यों रो रहा है? देख, मेरी कब्र भी खाली है और तेरी कब्र भी खाली है। हालेलुया। मेरी कब्र भी खाली है और तेरी कब्र भी खाली है। और उसके बाद वो पास्टर बन गया। जेरूशलम में एक सारे पास्टर्स इकट्ठे हुए, तो वहां पे उसने बड़ी अच्छी उसने कोई स्पीच दी। उसके बाद वो सबसे मिलने लगा। तो एक हैंडीकैप सा एक आदमी उसके पास आया, उससे बात करने लगा। तो इससे पूछा, ये अपनी सारी जिंदगी की टेस्टमनी देने लगा कि ये किस तरह जीसस में आया। जब इसने अपनी गवाही दी तो जो सामने खड़ा शख्स था वो जोर जोर से रोने लगा। तो उसने पूछा कि तू क्यों रो रहा है? कहता क्योंकि मैं वही जकरिया हूं जिसको तू मार के छोड़ आया था। जब से तूने मुझे मार के छोड़ा था मैं तब से तेरे लिए दुआ कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। अपने दुश्मन को भी ब्लेस करो। बाइबल क्या कहती है? अपने दुश्मन के लिए भी दुआ करो,
ब्लेस करो। जिसकी हड्डियां तोड़ के छोड़ गए थे, वो यीशु को कहता रहा, जीसस ये भी तुझे चख ले, और देखो उसकी दुआ कैसे सुनी। आमेन, हालेलुया। इसलिए हमारा कोई भी दुश्मन है ही नहीं, हालेलुया। जिसने हमें सताया, जिसने हमें लूटा, जिसने हमें पीठ पीछे भी छुरा घोंपा, एवरीथिंग लीव इट टू द लॉर्ड। आप दुआ करते रहे, जीसस के हाथ में छोड़ लें। बदला लेना जीसस का काम है। किसी अपने भाई बहन का दिल मत दुखाएं। सच में ये दिल दुखाना बहुत बड़ा सिन है। अगर बिलीवर, अगर यीशु को प्यार करने वाला घुटनों पे आ जाए और बाप को आवाज लगाए कि बाप देख मेरे साथ क्या हुआ है, खुदा बाप जस्ट गॉड है, वो जस्ट है, वो फेयर है, वो जरूर सुनता है। पर दिल ना दुखाएं किसी का, छोटी सी बात के लिए भी नहीं। प्यार प्यार प्यार, दैट इज द ओनली मैसेज ऑफ लॉर्ड जीसस। और आज अगर हम ये कहते हैं मैं मंदिर हूं तेरा, तो यीशु जब अंदर है तो उसका प्यार हमारे अंदर है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अब हैकल बाहर नहीं है, अब हमारे अंदर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आखिरी बात क्या चीज थी? 3 चीजें आर्क ऑफ कवेनेंट के बीच में। बाहर किस चीज ने उसको कवर किया हुआ? उस पर्दे ने। और जीसस ने, हालेलुया, ये इसको जीसस के ब्लड सैक्रिफाइस ने क्या किया? वो जीसस जो हमारे अंदर है, जीसस ने क्या कहा? जीसस ने जब अपना रू दिया, when he cried out again and loud voice and yielded up his spirit, खुदा ने अपना जब रू दिया, और क्या हुआ उस वक्त? जो है जीसस का क्रूसिफिक्शन हुआ यहां पे, और हैकल का जो पर्दा था ऊपर से नीचे फट गया। आमेन, ऊपर से नीचे से नहीं कटा, ऊपर जहां पे किसी का हाथ नहीं जा सकता था, जैसे ही यीशु की कुर्बानी हुई, ऊपर से पर्दा फट गया। क्या हुआ? जो हैकल में एक पर्दा था हमारे और खुदा के बीच में, जहां पे सिर्फ हाई प्रीस्ट जा सकता था, यीशु ने उस पर्दे को टॉर्न अपार्ट किया। आमेन, हालेलुया। क्या किया खुदा ने? आज मैं और आप, हम कहते हैं, रमन जी जरा गाएं हमारे सब मिलके, क्या कहते हैं? मैं मंदिर हूं तेरा। हालेलुया। आज हम क्यों कह सकते हैं? पहले हम बाहर जूते नहीं लेके जाएंगे, ऐसा करेंगे, बहुत सारे रिचुअल थे, बिकॉज गॉड वॉज आउटसाइड, वो बाहर मिलने आता था। आज ये दिल को साफ करें, इसको क्लीन करें, क्योंकि इस दिल में अब यीशु मिलने आता है, क्योंकि ये हार्ट है जो उसके मिलने की जगह है। दिस इज योर हार्ट विच इज द मीटिंग प्लेस ऑफ गॉड। हालेलुया। इसमें हर वो किसी के वो ग्रीड, वो लस्ट, वो जो भी जेलसी, किसी की बैक बाइटिंग, वो गॉसिप, वो ऐसी चीजें अपनी जिंदगी से आज निकाल दें। बहुत सी चीजें हैं जो हमारी कमजोरी हैं, जो हमसे छूटती नहीं, पर आप पाकरू को देख के देखें। गिव इट टू होली स्पिरिट, और होली स्पिरिट आपको आजाद करेगा उन सारी चीजों से, ताकि ये जो दिल है, ये उसके मीटिंग प्लेस जो है खुदा के मिलने की जगह, जहां पे खुदा के उस छोटी सी आवाज में हमसे बात करता है, वो हमसे बात करता है, वो जिंदा है, और हमसे वो हर बार वो मुलाकात करना चाहता है। वो टेस्टमनी में हमने सुना, वो अंकल जी कहते कि रात को 3 बजे फरिश्तों ने उठा दिया उन्हें। हालेलुया।
क्यों उठा दिया? क्योंकि यीशु जिंदा है। वो दिल के अंदर की बातों को जानता है। वो मेरे और आपके दिल की एक एक चीज को जानता है, क्योंकि यही तो उसके मिलने की जगह है। आमेन, हालेलुया। आज फिर हम अपना दिल जो है, अपना बड़ा ही, इसको कहते हैं होली स्पिरिट, मैं अपना दिल आपके आगे बिछा देते हूँ। आमेन। इस वक्त यीशु के आगे अपना दिल बिछा दे उसके कदमों में। यीशु, ये आपके मिलने की जगह है। मेरे दिल को पाक साफ कर, मुझे साफ कर। मैं अब तेरा मंदिर हूँ। वो जो हैकल की चीजें जो थी वो आज मेरे अंदर हैं। कितना बेशकीमती हैं हम। वो उस मंदिर की जो पाकीज़गी थी, उस पाकीज़गी को हम कैरी करते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़े अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें। और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू।